अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतज़ार हैदरी और आप देख रहे हैं आवाम तक। आज कुर्बान साहब के इस यूट्यूब चैनल पर बतौर होस्ट मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। कुर्बान साहब के साथ मैं एज ए गेस्ट आता हूं, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि आप प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते ही हम आपको बताते हैं कि इमरान खान जो है वो अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हैं और उनका जो पहला पड़ाव होगा वो यकीनन लाहौर के बॉर्डर पे होगा और आज रात क़याम वहीं पर होगा और उसके बाद फिर सुबह जो है वो गुजरांवाला के लिए निकलेंगे। कुर्बान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुर्बान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन आज आपके प्रोग्राम की होस्टिंग मैं कर रहा हूँ, तो कैसा महसूस हो रहा है? यार ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों को हम अपडेट दें। आपने मुझे ज्वाइन किया, आप होस्ट हों, आप गेस्ट हों, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जो भी आपके शेड्यूल बता रहे थे इसको कंटिन्यू करें, ताकि हम फिर आगे बात ये करें कि इमरान खान को एक रेड कार्ड दिखाया गया ज़ाहिरी तौर पर। बिल्कुल। उसके बावजूद इमरान खान ने जो लाहौर में बातें की, हम्म। उसने तो वो बैरियर भी तोड़ दिया और उसने वो रेड लाइन भी तोड़ दी। इस पे बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि इमरान खान इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे, देखिए, और जहाँ रास्ते तक में उसका शेड्यूल क्या है। अभी जो रास्ते में उनका शेड्यूल है कि आज रात तो वो लाहौर में क़याम कर रहे हैं और कल जो है वो गुजरांवाला में होंगे और गुजरांवाला में पहलवानों का शहर है, वहाँ पर उनकी एक बड़ी तवाज़ो की जाएगी और फिर परसों जो है वो गुजरांवाला से निकलेंगे और फिर जब गुजरात पहुँचेंगे तो वज़ीर आला पंजाब का वो एरिया है, वहाँ पर वो उनका इस्तकबाल करेंगे। गुजरात के बाद उनकी अगली मंजिल जो अगले रोज़ होगी वो होगी जेलम। फवाद चौधरी इस काफ़िले की मेज़बानी करेंगे और फिर मंगल के रोज़ ये काफ़िला जो है ये रवात पहुँचेगा, यानी खित्ता पोठोहार में मंगल के रोज़ दाखिल होगा और मंगल के रोज़ वहीं पर क़याम किया जाएगा। फिर बुध के रोज़ ये फ़ैसला किया जाएगा कि आया इस लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद की तरफ बराह रास्त जाना है या फिर ये काकपुल से होते हुए उस रूट पर जाएंगे जिस पे मियाँ नवाज शरीफ, आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मरीड हसन से होकर कचहरी रोड से होते हुए तो रवात जब में जजेस दाखिल बहाली हुए। तहरीकी, नहीं, जजेस बाली तहरीक नहीं, जब ये मुझे क्यों निकाला वाले उसमें गए थे तो इन्होंने ये रूट इख्तियार किया था। 4 तारीख नाज़रीन इस जलसे की जो है वो मुख्तस की गई है कि 4 तारीख वो यहाँ पे आके जलसा करेंगे, उसके बाद फिर धरना देंगे। ये सेक्रेटरी जनरल जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ बातें तो ये हो रही थी कि वो जलसा करेंगे, चले जाएंगे। नहीं जा रहे। ने रूट तो वही अख्तियार किया, मियां नवाज शरीफ वाला। उसने बयान अभी वही अख्तियार किया। या तो ये किस जगह पे जा रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे। ये तो साफ लग रहा है कि इमरान खान जो हैं वो अब कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुझे इलेक्शन चाहिए। देखें, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी कुछ देर पहले मैंने अटेंड किया राना सनाउल्लाह की। उस राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ है और वो सवाल बहुत ज़्यादा मानी खेज है। सवाल ये हुआ है कि इमरान खान आ रहे हैं तो क्या जब इमरान खान जेहलम क्रॉस करेंगे तो आप अप्रैल में इलेक्शन को अनाउंस करने जा रहे हैं? ये एक सवाल हुआ है और मुझे लगता है कि ये सवाल करवाया गया है। यार हुकूमत की क्या बात है, जिस वजीर दाखिला से अपना कोट नहीं संभाला जाता। 2 दिन से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो उसका कोट कभी यहाँ ढीला हो रहा है, कभी वहाँ से ढीला हो रहा है, और उसकी हालत ये है। उसकी तो बात ही छोड़ें, हमारी मुल्क की प्रीमियर एजेंसी का चीफ बात कर रहा है कि भाई संभल के बात करो, संभल के चलो। आपने बहुत सारे मसाले पैदा कर दिए इदारे के लिए, पाकिस्तान के लिए। इमरान खान उसी की नहीं सुन रहा तो राना सनाउल्लाह की क्या सुनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान के पीछे ताकत कौन सी है। क्या सियासी ताकत है, इमरान खान खुद इतने दिलेर हैं, अवामी ताकत है, या के अंदर इमरान खान के साथ अभी भी ताकत मौजूद है जिसके बलबूते पर वो सारे इदारों को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने बात की ना, इदारे के अंदर ऐसे लोग हैं। अब अगर इदारे के अंदर ऐसे लोग हैं तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन 2 अफराद ने की वो इंतहाई ज़िम्मेदार लोग हैं। तो अगर इदारे के अंदर से कोई उनकी हिमायत कर रहा है तो फिर तो उनके अपने बयानिए की नफ़ी हो रही है। अब इमरान खान जो बातें कर रहे हैं, इमरान खान इसलिए ज़्यादा बात कर जाते हैं, अक्सर बोल जाते हैं, वो इसलिए बोल जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त। और इसमें शक है। सुने 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 सुने
सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त, और जो वो कहेंगे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंतजार में मैं आपकी बात मान रहा हूँ, कम लोग होंगे, फिर बहुत कम लोग होंगे। नहीं, बहुत उसके कम नहीं उसके है। उसके रहनुमा भी परेशान होंगे। हाँ। वो जब बात कर रहा था तो वो किसी और तरफ देख रहे थे। हम्म। पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में सिर्फ पैगामात मिल जाते हैं तो सियासी रहनुमा सियासत से किनारा कश हो जाते हैं। यहां आपके मुल्क के प्रीमियर एजेंसी का चीफ आके बैठता है, उसके साथ पाक फौज का तर्जमान बैठता है, वो पैगामात दे रहे हैं खुली तरह से कि भाई आपने रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, इस रियासत के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल के बात करें। उसके बावजूद एक सियासी रहनुमा कौमी ताकत के बलबूते पर लाहौर से चल पड़े हैं, तो इसका तदारुक आप कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि उनके साथ लोग नहीं हैं, वो अवाम में पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन अपने आप को ये कहना कि मैं अक्ले कुल हूँ, मैं सब कुछ करूँगा, क्या किसी जिम्मेदार फर्द की ये लैंग्वेज होती है जो लैंग्वेज इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं जलसों में? कहने का मकसद ये है कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं, कोई भी बात है उससे किसी बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। इंदर साहब, आप इमरान खान से नाला लगते हैं, नाराज लगते हैं, ये आपका नहीं राइट नहीं है। नहीं, मैं देखिए, नाराज मैं बिल्कुल मैं नहीं। समझता हूँ, मैं समझता हूँ हर सियासी रहनुमा का अपना एक नैरेटिव होता है, अपना एक स्टाइल होता है। वो उसी स्टाइल के बुनियाद पर लोगों को, अपने कारकुनों को अट्रैक्ट करते हैं। भुट्टो साहब का सियासत का एक अपना अंदाज था, एक अपनी अट्रैक्शन थी। जब उसने यूएन में माइक फेंक दिया तो सारे पाकिस्तान में, ना सिर्फ सारे पाकिस्तान में, सारे मुस्लिम ममालिक में बड़ी बात हो गई। वही भुट्टो जहां पाकिस्तान में जब डाइस पे आते थे, माइक फेंकते थे, तो भुट्टो के नारे बज जाते थे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ का अपना एक स्टाइल था, धीमा धामा, फिर नेरेटिव, वोट को इज्जत दो, साथ ही हम आसमान तक पहुंच गए। खान का ये नेरेटिव अपने कारकुनों को, देखिए मेरी लोगों बात को सुने, पसंद आता है, तो बात उसको आप क्या ये है, करेंगे? देखें सियासत और सियासियाना में फर्क है सर। इंदर साहब, इमरान खान ने अब रेड लाइन क्रॉस कर दी, चीफ को भी ललकार दिया कि कान खोल के सुन लो, मैं आ रहा हूं, मैं बाज नहीं आऊंगा, इंतखाबात करवाओ। और उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, राज फाश कर सकते हैं कि मैंने आर्मी चीफ को क्या ऑफर की, तो ऐसे राज तो मेरे पास भी हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान का होना क्या है, राना सनाउल्लाह क्या करेंगे, चीफ साहब क्या करेंगे, सच्ची बात वफाकी ये, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट सच्ची बात ये है आप क्या कि करेगी? इमरान खान को आने दिया जाएगा, आने दिया जाएगा। इमरान खान साहब आके बैठ जाएंगे, यहाँ पे तकारीर होंगी, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। वो जीना होगा मरना होगा, अल्लाह करे जीना जीना हो मरना ना हो। जो सूरत हाल देखें, एक और थ्रेट है। आज मेरे चैनल पे ये खबर ब्रेक हुई है, और इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत ने ब्रेक की है, हमारे ब्यूरो चीफ साहब हैं, और कभी वो ऐसे खबर ब्रेक नहीं करते। उन्होंने खबर ब्रेक की है कि सूरत हाल ख़राब है और कोई इंसिडेंट हो सकता है। इसके इशारे मुबशिर ज़ैदी दे चुका है, इसके इशारे काफ़ी सारे लोग दे चुके हैं, बहुत से सीनियर सहाफ़ी भी ये कह चुके हैं, जो मेरे ख्याल से न्यूट्रल हैं। हम अब यहाँ न्यूट्रल को गाली बना दिया गया, लेकिन जो मतलब कम से कम उनका सियासी तासुब नहीं है, वो कह चुके हैं कि आपने कहा कि क्या करेंगे, ये उनको यहाँ आने देंगे। देखें होता क्या है, आप आगे धरना दे के बैठ जाएं और बैकग्राउंड पे आपके मुज़ाकरात ना हो, तो कितने दिन आप लोगों को बिठा लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये इनको थका थका के वापस भिजवा देंगे। फिर क्या करेंगे? यही इमरान खान 120 दिन बैठा था। 120 दिन बैठा था, किसके सहारे में बैठा था? तारुल कादरी इसके साथ था। मैंने उस धरने को सिर्फ तारुल कादरी था, तारुल कादरी भाई उसके साथ बैठा हुआ तारुल कादरी था ना, कारकुन तो उसके बैठे थे ना। बाकी कोई नहीं था। कौन? बाकी वो थे ना, उस वक्त इसके साथ थे ना भाई। उन्होंने उसी पे तो कहा है कि अब हम सियासत में दोबारा नहीं आएंगे। आप दोबारा धकेल रहे हैं उनको। इंजार हैदरी साहब कहते हैं कि इमरान खान इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ जलसा होगा, धरना होगा, धरना होगा, वो बैठे रहेंगे, साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो वो कितने दिन बैठ सकेंगे? अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान मौजूदा हालात में उसका दारुल हुकूमत
किसी भी धरने का मुतहमिल हो सकता है, उसकी मईशत, उसकी सियासी सूरत हाल और रियासती इदारे और सियासी रहनुमा या सियासी जमातें जब मद्दे मुकाबिल हों तो ये हालात, ये हुकूमत, ये रियासत सस्टेन कर पाएगी। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।